Start. Good morning, students. Today we are going to study fourth chapter of our book, Playing with Numbers. In this chapter, we have to solve different types of questions. The first type is the numbers in general form, which we have studied in our lower classes, that is I think in class 6, 7, 8. For example, a number 36 जिसको कि हमें जनरल फॉर्म में लिखना है, अगर इसको हम प्रोनाउंस करें, इसको स्प्लिट करें तो ये दो पार्ट्स में होगा, 30 + 6। 30 + 6 का मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10 + 6, ये इसका जो है जनरल फॉर्म हो गया। सिमिलरली द सेकेंड क्वेश्चन 432, इसको आप देखिए हम लोग लिख सकते हैं 400 + 30 + 2 मीन्स 4 × 100 + 3 × 10 + 2, ये हो गया आपका जनरल फॉर्म। द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नंबर इन यूजुअल फॉर्म। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर दिया हुआ है, हमें इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट इज 7 × 10 + 5। आप देख सकते हो कि 7 जो है 10th डिजिट का नंबर है और 5 जो है 1st डिजिट का नंबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 75। बी सेकेंड वाला जो है आपका 3 × 100 + 6 × 10 + 8। आप देखिए 3 जो है आपका 100th प्लेस पे है, 6 जो है 10th प्लेस का है और 8 जो है हम लोगों का 1st प्लेस का नंबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 368। द थर्ड क्वेश्चन इज, आप देख सकते हो थर्ड वाला जो सी है हम लोगों का 5 × 1000 + 8 × 100 + 3। अब आप इसमें देखोगे तो 5 जो है 1000 प्लेस पर है, 8 जो है 100th प्लेस पर है, 10th प्लेस का नंबर नहीं है, 3 1st प्लेस पर है। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने 5 को 1000 प्लेस पर लिख लिया, 8 को 100th प्लेस पर लिख लिया, 10th प्लेस चूँकि मिसिंग है इसलिए वहाँ पर 0 लिख दिया और 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन नंबर्स। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, ये आपको दिए हुए हैं, एडिशन का हो सकता है, या सब्ट्रैक्शन का हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है। यहाँ पर हमने जो एग्जांपल पहला वाला लिया है वो एडिशन का है। नंबर हमको दिया गया 3A07 + 11B2। आफ्टर एडिशन इट बिकम्स 4C76। हम लोगों को A, B और C की वैल्यू निकालनी है। आप देखिए यूनिट प्लेस पर 7 और 2 है, 7 + 2 को ऐड करेंगे तो ये C के इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी C की वैल्यू आ गई 9। सेकेंड प्लेस पर आप देखिए 0 और B, इनको ऐड करने पर 7 आना चाहिए, यानी B की वैल्यू हो गई 7। और थर्ड प्लेस पर आप देखोगे तो A है और 1 है, A + 1 की वैल्यू C होनी चाहिए और C को हम लोगों ने ऑलरेडी 9 लिखा हुआ है, तो A + 1 = 9 मीन्स A = 8। इसका आंसर हो गया A की वैल्यू 8 हो गई, B की वैल्यू 7 हो गई और C की वैल्यू 9 हो गई। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड एग्जांपल जो हम लोग कर रहे हैं, ये आपको देखिए लिखा हुआ है AB + 37 gives 6A। तो अगर आप ये देखते हैं तो A की जो वैल्यू होगी ये या तो 2 से 3 से के बराबर होगी या 3 से कम होगी, क्योंकि ऐड करने पर 6 आया हुआ है। तो दूसरी बात यह है कि जो यूनिट्स प्लेस पर जो है B और 7, इसको भी ऐड करने पर A आना चाहिए, यानी A के प्लेस पर या तो हम लोग 3 लिख सकते हैं या 3 से छोटा नंबर लिख सकते हैं। सपोज हमने A की वैल्यू 2 लिया तो B + 7 = 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 7 जो है आपका 2 से ज़्यादा है, तो B + 7 की वैल्यू जो होगी वो 12 आनी चाहिए। तो यहाँ से अगर हम ट्रांसपोज कर लेंगे तो B की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12 - 7 दैट इज़ 5। B हो गया 5। A को हम लोगों ने 2 लिया है और 2 + 3 आप देखोगे तो 5 होगा, लेकिन B + 7 = जो 12 हम लोगों ने लिखा है, तो इसमें 12 का जो 1 है वो 1 कैरी के रूप में आ रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं A की वैल्यू है 2,
ये आप इसके बाद आपको दिया गया है 3, तो 2 + 3 5 और 1 कैरी यानी 6 हो गया। इसको हम लोग चेक कर सकते हैं, ए को हमने 2 ले लिया है, बी को 5 ले लिया है और 37 आप ऐड करके देखोगे तो 62 हम लोगों का आंसर होगा, जो कि करेक्ट है। थर्ड मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। आप देखिए AB × 6 = BBB, यानी कि जो वंस प्लेस पे नंबर बी है वही प्रोडक्ट का भी वंस प्लेस होना चाहिए। अगर हम ये देखें तो 2 × 6 12, या 2 तो आ जाएगा। 3 × 6 हम नहीं ले सकते क्योंकि 3 × 6 में 18 आ जा रहा है। 3 × 6 जब आप करोगे तो यह 3 × 6 18 हो जा रहा है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 8 दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो 3 × 6 तो कम से कम नहीं ले सकते। अगला जो हम लोगों का आ रहा है 4 × 6 24। आप देखिए 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, तो अब ये 2, तो इसका मतलब यह हो गया कि b की जो वैल्यू होगी, b की वैल्यू आपकी 4 ली जा सकती है, यानी b या 4 4 4। क्वेश्चन ये उठता है कि 2 क्यों नहीं लेते हैं? 2 भी अगर आप लेंगे, अगर a की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो b आपका जो हो जाएगा वह 222 हो जाएगा, और 222 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो भी ये आपका हो जाएगा। और ये भी हम ले सकते हैं कि 222 को डिवाइडेड बाई 6 करते हैं तो 6 3 जा 18 और 6 7 जा 42। तो यहाँ पर देखिए आपका 7 आ जा रहा है, और यूनिट्स प्लेस पर 7 आ जा रहा है, और 37 × 6 जब हम करेंगे तब यहाँ पर 2 तो 2 आ जाएगा, लेकिन ये जो नंबर है ये और ये सेम आने चाहिए, तो ये नहीं हो रहा है, इसलिए 2 को हम नहीं ले सकते। अगला नंबर हमको मिलता है 4 × 6 हो गया 24, यानी कि b की वैल्यू जो है 4 होगी, तो 3 बार b है 4 4 4, इसको हमने डिवाइड कर लिया तो 74 आ गया, यानी a की वैल्यू 7 हो गई और b की वैल्यू 4 हो गई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैजिक स्क्वायर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हम लोगों के लिए ये मैजिक स्क्वायर बनाना। ये मैजिक स्क्वायर 3 × 3 का होता है या 4 × 4 का होता है। मैंने एक एग्जांपल लिया है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ मैजिक स्क्वायर ऑफ 3 × 3 हुज सम इज 36, यानी एक ऐसा मैजिक स्क्वायर बनाना है जिनका सम जो है वो 36 आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि 36 को पहले 3 से डिवाइड करते हैं, ये आ गया 12 को ये मिडिल मोस्ट यानी सेंटर में 12 को लिखते हैं, और 12 से छोटे नंबर्स जो इसके सीक्वेंस में आएंगे 8 9 10 11, 4 नंबर छोटे लेंगे और 4 नंबर जो हैं 12 से बड़े लेंगे, 13 14 15 और 16, क्योंकि हमारे पास 8 खाने हैं, 9 खाने पूरे हैं, सेंटर में हमने 12 लिख दिया है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने बचे हुए हैं। इनको फिलअप करने के लिए आप देखिए जो सेंटर वाला 12 है, इस स्क्वायर को हमने नीचे भी बढ़ा दिया और ऊपर भी बढ़ा दिया है, इधर लेफ्ट में भी बढ़ा दिया है और राइट में भी बढ़ा दिया है। इसको अब डायगोनली हमें नंबर्स को लिखना है एक क्रम से, 8 9 10, फिर ये बीच वाला कॉलम हमने छोड़ दिया, जब डायगोनल हमें सीधे चलना है। फिर आप देखिए 11 12 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 13, फिर जो है आप देखेंगे 14 15 16, इस तरह से हम लोगों ने नंबर्स लिख लिए। अब क्या करना है कि इन नंबर्स को फिलअप करने के लिए हमें केवल एक्सचेंज कर देना है। 10 ऊपर है इसके, तो इसको हम नीचे लिख देंगे यहाँ पर इस खाने में, और 14 सबसे नीचे है, इसको ऊपर कर देंगे इस खाने में। 8 आप देखिए लेफ्ट साइड में है, ये चला जाएगा राइट वाले खाने में, और 16 जो है जो कि राइट में है ये चला जाएगा लेफ्ट वाले खाने में। तो इस तरह से ये टेबल हमारा बन जाएगा। 9 ऑलरेडी अपने प्लेस पर है, 14 ऊपर आ गया जो कि नीचे था, 13 अपनी जगह पे बना हुआ है, 16 जो कि राइट में था वो लेफ्ट में आ जाएगा, 12 तो हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, और 8 आपका लेफ्ट में था वो राइट प्लेस पर आ गया, और आपका 11 ऑल एज इट इज़ है
10 हमने ऊपर से लिया हुआ है, जो 10 ऊपर वाला नंबर है, और 15 अपने प्लेस पर है। इस तरह से हमारा ये मैजिक स्क्वायर तैयार हो गया। इसको आप किसी तरह से प्लस करोगे, लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन या डायगोनल, ये हमेशा जो है इसका सम आपका 36 आएगा। तो ये हम लोगों का तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। ये वीडियोस आप सब लोग वॉच करिए, स्टडी करिए, और इसके बेस पर फिर हम आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए देंगे। टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियोस, be safe, stay at home. Thank you.